सोफिया और एथन से मिलें दो आत्माएं जिनके रास्ते एक प्राचीन जाली पर लताओं की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। प्रकृति की सुंदरता को कैनवास पर उकेरने के जुनून वाली एक जीवंत कलाकार सोफिया एक हलचल भरे शहर में अपने सपनों को पूरा करने के बाद हाल ही में अपने गृहनगर लौटी थी। उसकी हंसी गाने वाली चिड़िया की धुन की तरह थी और उसकी आंखों में दूर के नक्षत्रों का रहस्य छिपा हुआ था। एथन, एक साहसी और दयालु बाहरी व्यक्ति, को एवरब्रुक के आसपास के जंगलों और पहाड़ों में सांत्वना मिली। लकड़ी की जटिल मूर्तियां गढ़ने के कारण उसके हाथ कठोर हो गए थे। प्रत्येक टुकड़ा जमीन से उसके जुड़ाव का प्रमाण था। उसकी मुस्कुराहट से गर्माहट झलक रही थी, मानो उसने वर्षों से सूर्योदय के समय सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लिया हो। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन उनके रास्ते वार्षिक शहर मेले में मिले, जहां जीवंत स्टालों और हर्षित हंसी से हवा भर गई। सोफिया के बूथ ने उसकी उत्कृष्ट कृतियों को प्रदर्शित किया, जिसमें एथन के प्रिय परिदृश्यों का सार शामिल था। उसकी नज़र एक छिपे हुए झरने की पेंटिंग पर पड़ी, जिसका गिरता पानी उसके दिल की गहराइयों को प्रतिबिंबित कर रहा था। जिज्ञासा बढ़ी। एथन ने सोफिया से बातचीत शुरू की। उनके शब्द एक शांत धारा की तरह बहते थे, जो साझा जुनून और सपनों की खोज करते थे। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, मेले के मैदान पर एक सुनहरी चमक बिखेरते हुए एक अनकहा संबंध बन गया, एक अदृश्य धागा जो उनके दिलों को एक साथ जोड़ देगा। दिन रात में बदल गए और उनका साथ और भी गहरा हो गया। वे जंगली फूलों से ढके घास के मैदानों में चले, तारों से जगमगाते आसमान के नीचे नृत्य किया और सरसराती पत्तियों के बीच रहस्य फुसफुसाए। हर गुजरते पल के साथ उनका स्नेह बढ़ता गया। उनके आसपास की दुनिया पृष्ठभूमि में धूमिल होती गई, क्योंकि वे एक दूसरे के ब्रह्मांड बन गए। एक शाम जब पूर्णिमा के चंद्रमा ने एवरब्रुक को अपनी चांदी की रोशनी से नहलाया, एथन सोफिया को एक एकांत घास के मैदान में ले गया। जुगनुओं और झींगुरों की मधुर ध्वनि से घिरे हुए उन्होंने एक लकड़ी का दिल बनाया, जो उनके साझा प्रेम और संबंध का प्रतीक था। एक कोमल मुस्कान के साथ उसने अपना दिल उसके हाथों में सौंप दिया, हमेशा के लिए एक मौन वादा। उसके हार्दिक हाव भाव से प्रभावित होकर सोफिया ने एथन की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अनकही भावनाएं झिलमिला रही थीं। जैसे ही रात का आलिंगन उनके चारों ओर लिपटा, उन्होंने एक कोमल चुंबन साझा किया, अपने प्यार को एक ऐसे वादे से सील कर दिया जिसके लिए शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड रुक गया है, जिससे उन्हें कालातीत सुंदरता का एक क्षण मिल गया है। उनकी प्रेम कहानी एवरब्रुक के जंगली फूलों की तरह खिलती रही। उनके दिल प्राचीन पेड़ों की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जो शहर की निगरानी में खड़े थे। हंसी और आंसुओं, चुनौतियों और जीत के माध्यम से सोफिया और एथन ने जीवन की यात्रा को एक साथ आगे बढ़ाया। प्रत्येक कदम उनके बंधन की ताकत का प्रमाण था। जैसे जैसे साल बीतते गए, उनका प्यार हमेशा की तरह जीवंत बना रहा, समय के बदलते परिदृश्य में प्रकाश की एक किरण। सोफिया की कलाकृतियों और एथन की मूर्तियों से भरा उनका घर उनके साझा सपनों और संजोई यादों का गवाह है। और इसलिए एवरब्रुक के दिल में, जहां प्रकृति की सुंदरता और मानवीय संबंध आपस में जुड़े हुए थे, सोफिया और एथन की प्रेम कहानी सामने आई। एक ऐसी कहानी जो इसे प्रेरित करने वाले परिदृश्यों की तरह ही स्थायी और कालातीत थी। प्यार के आलिंगन में सद्भाव खोजने वाले दिलों की एक सिम्फनी।